बहुत गहरे विषय समझा रहे हैं। दृष्टियाँ ये है, सामान्य जीवन जीने के लिए दो बातें सीख लो, चलेगा जीवन। गुण ज्ञानी बनना है तो तत्वों को अंदर समझना पड़ेगा आत्मभाव से। जीवन जीने के बहुत धन की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर जिसको विशिष्ट सेठ बनने की भावना है उसे मेहनत करना पड़ती है। तब कहीं दो रोटी खा करके झोपड़ियाँ बना के कहीं भी जी सकते हो, पर इतना धन तुम्हारे पास स्वयं जीते हो और तीर्थों में दान देते हो, साधुओं की सेवा कर रहे हो, अतिथियों का आदर सम्मान कर रहे हो, गरीबों को तुम दया दान दे रहे हो, ये कब दे पाओगे? जब तुम्हारा भरपूर होगा। भरपूर कब होगा? जब भरपूर व्यापार हो और भरपूर पुण्य हो। व्यापार भरपूर होते लोगों घाटा लग गया तो पुण्य भी साथ देना चाहिए, बराबर। तो भरपूर पुण्य और भरपूर पुण्य में लगे हैं। ऐसे ही सामान्य रूप से देखो, आहार तो तुम्हें मिल ही जाएगा। महात्मा हो, पिच्ची तुम्हारे हाथ में आगे कमंडल, पूजा तुम्हारी नवदा भक्ति होती है, कैसे ही हो, लेकिन नवदा भक्ति करनी ही पड़ती श्रावक को। लेकिन विशिष्ट श्रावक भी गदगद हो, उसे लगे कि मेरे पास, मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं सनाथ हूँ, कहीं देश में कोई बात फैल जाए, चलो अपने गुरु से समाधान करा देंगे हम। अब गुरु से समाधान कब होगा? जब गुरु ज्ञानी होंगे, स्वाध्याय होगा। उनका स्वाध्याय ही नहीं है और स्वाध्याय परंपरा तुम नष्ट कर दोगे ना, बाह्य प्रपंच में डूबे रहोगे, तो भाई आप देश को भी देखो, हर क्षेत्र में विभाग है और तत्त विभाग के लोगों को निष्णात किए बैठे हैं। अन्यथा क्या होगा? कोरोना जैसा रोग हो गया तो हमारे पास वैज्ञानिक थे, भारत की दवाई पूरे देश में, विश्व में प्रशंसा पाई उसने, मालूम है आपको? तो जहाँ पर कोरोना की दवाई बनी थी ना, उस हॉस्पिटल के सामने से निकले थे आप, पूना में, पूना बराबर। अब प्रश्न है ना, ऐसे ही आप इतने मुराज हैं और देश में बहुत महाराज हैं, अपने अपने विषय को चुनने, कोई प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, न्याय, व्याकरण, गणित, इनमें निष्णात हो जाए, कहीं आवश्यकता पड़ जाए। जैसे आपको मान भैया नेत्र, बोलो भैया चेन्नई चले जाओ, बोलो नेत्र के लिए अलग से चेन्नई का नाम क्यों आता है? तो ऐसे हर नगर में, हर सिटी में, हर मोहल्ले में जितने मुडराज हैं, कोई विशेष विद्या युक्त होंगे, अपने आप तुम्हारी खोज होगी, भैया वहाँ चलो, वहाँ सम के सागर महाराज हैं, ये समाधान कर देंगे। तो ऐसे इतना ज्ञान होना चाहिए, सत्यासागर, ये सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। इदम कारणम संवादम से नको। जो हम व्यर्थ का समय बर्बाद कर रहे हैं, बुद्धि को झुलसा रहे, नहीं वो नहीं। हमारे लिए यदि हमने एक आदमी का नाम, एक सूत्र का नाम लेते हैं, वो संस्कार पड़ गए। ये जो घर के बर्तन फूट गए, कब फूटे? प्रथम दिन से ही फूटने लगे थे जब तुम लेके आए थे। नया पात खरीद के लाए और जिस दिन तुमने जमीन पर रखा, उसका वो फूटना प्रारंभ हो चुका है। जमीन पर रखते ही फूटना प्रारंभ हो गया। चक्की का पाटा टाँका जाता है, वो फिर से टाँका गया कुछ दिन बाद, ये उसके टाँका कब घिस गया? प्रथम दिन यूं किया था ना, उसी दिन घिसना प्रारंभ हो चुका था। लास्ट तो अंतिम दिन था। ऐसे ही यदि आपने एक सूत्र एक बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, क्या कांड याद करते नहीं है? मंगलाचरण तो ग्रंथ तो किसी ने याद नहीं किए, रोज पढ़ते ही पढ़ते ग्रंथ तो मंगलाचरण याद हो जाते हैं। ये जितने लोग पूजा कर रहे हैं, किसने पूजा याद की है? कोई पूजा याद थोड़ी करता है। कितनी पूजाएं माता बहनों को, भाइयों को याद है, जिसमें 50 प्रश्न याद है कंठस्थ, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, पूजा करते करते हो गया। तो ऐसे ही आप जो सूत्र पढ़ रहे हैं ना, तुमने प्रथम बार पढ़ा, आप विश्वास मानो तुमको अभ्यास हो गया। पुनः दूसरी बार तो कहो हम पढ़े हुए हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण, मैं प्रथम बार यहाँ से निकला कर्नाटक में, कोई मुझे जानता नहीं, दोबारा आए तो वे लोग हमारे पहचान के हो गए। तीसरी बार आए
तो आगे पीछे घूम रहा है। एक बार मैं आया था ना गोमटेस, ये बल्लारी एक गांव में गाड़ी से उतरे, मैं नमस्ते नमस्ते, मैंने कौन आ गया इतना भक्त, बोले हम महावीर पाटनी के क्या कहते बहनों जी हैं, बहनों जी। हमने कहा अच्छा, बोले यहाँ जंगल में कहाँ हो आप, बोले यहीं पर मेरा घर है कर्नाटक में। हमने कहा कर्नाटक में घर है आपका। अब सोचो, एक बार मिले, दोबारा भी अपने गांव ले गए, तिवारा अब तो आगे पीछे घूम रहे। पारसनाथ सुन रहे कि नहीं, अगली पर्याय मिलना है। उपलब्धि विधि प्रतिषेधयोर अनुप्रदिश्च। अब यहां कह रहे हैं जैसे उपलब्धि और अनुपलब्धि, आपने कल पढ़े हेतु के दो भेद, उपलब्धि अनुपलब्धि। अब यहाँ उपलब्धि रूप हेतु भी विधि और प्रतिषेध रूप, उपलब्धि विधि रूप होता है और निषेध रूप होता है, और अनुपलब्धि भी विधि रूप होता है, निषेध रूप होता है। उपलब्धि के भी विधि रूप कथन है और निषेध रूप कथन है, और अनुपलब्धि के भी विधि रूप कथन है और निषेध रूप कथन है। पर लोग क्या समझते हैं, उपलब्धि विधि और अनुपलब्धि निषेध, ऐसा नहीं है। उपलब्धि विधि रूप भी है, निषेध रूप भी है, अनुपलब्धि विधि रूप भी है, निषेध रूप भी है। अब कैसे, आगे विचार करेंगे। नमो रंता नमो सिद्धार्थ।